ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आइए आज का विषय लेते हैं। आज का हमने रखा था प्रश्न काल। आइए जिनके आज प्रश्न हैं उनके प्रश्न ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। निवेदन है कृपया पुराने लोग पहले प्रवेश न करें प्रश्न काल में, बाद में प्रवेश करें। अजय कुमार यादव जी, आपका प्रश्न। हाँ आचार्य जी नमस्ते। हम ये जानना चाहते हैं कि जीव और आत्मा अलग अलग है और पेड़ पौधे में आत्मा होती है क्या? बस। तो वैसे तो ये आज का प्रश्न नहीं है, फिर भी संकेत करके आगे बढ़ जाता हूँ। जब आगे ये प्रश्न आएगा तब बताऊंगा। ये कर्मफल व्यवस्था में ये प्रश्न आएगा, वहां अच्छे से बताऊंगा। जीवात्मा और आत्मा अलग अलग वस्तु नहीं है। जीव आत्मा जो है वो चेतना होती है। इस चेतना के साथ जब अंतःकरण चतुष्टय संयुक्त होता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। ये शब्द मात्र का भेद है। वृक्षों में जीवात्मा होती है या नहीं, इसमें दो मत हैं विद्वानों में। कुछ विद्वान मानते हैं वृक्षों में जीवात्मा नहीं होती, कुछ विद्वान मानते हैं वृक्षों में जीवात्मा होती है। मुझे लगता है वृक्षों में जीवन की सारी प्रक्रियाएं घटती हैं, इसलिए मैं इस मत को मानता हूं कि वृक्षों में जीवात्मा होता है। इसके अलावा कतिपय ऋषियों का ऐसा मत मिलता भी है। कई स्थानों पर लिखा है कि असत्य भाषण करने से स्थावर योनियां प्राप्त होती हैं। स्थावर यानी वृक्ष आदि की योनियां। तो जो झूठ बोलते हैं उन्हें वृक्ष आदि की योनियां मिलती हैं, ऐसा ऋषियों ने लिखा है। तो इस आधार पर भी हम मान सकते हैं कि वृक्ष में आत्मा होता है। बाकी इसे और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे उधर जब हम कर्मफल व्यवस्था लेंगे। धन्यवाद ठीक आचार्य। है। सौरभ कुमार झा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है कि जो आपने बताया था देव यज्ञ के बारे में और ये ब्रह्म यज्ञ के बारे में, ये दोनों के लिए कोई एक फिक्स टाइम है या ये हम कभी भी कर सकते हैं? संध्या तो मैंने बताया था, जो ब्रह्म यज्ञ है वो संधि काल में किया जाता है, जब दिन और रात्रि आपस में मिलते हैं। दिन और रात्रि दो समय आपस में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं और शाम को मिलते हैं। दो बार किया जाता है। कुछ लोग त्रिकाल संध्या भी करते हैं, यानी दोपहर में भी करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वाह्न और अपराह्न आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे तो फिर हर मिनट का योग आपको देखना पड़ेगा। इसलिए दो समय संध्या की जाती है, एक सुबह एक शाम। जो आरती करते हैं ना मंदिरों में, बस वो संध्या के समय ही की जाती है, सुबह भी और शाम को भी। वही ब्रह्म यज्ञ का समय है। देव यज्ञ सूर्य निकलने के बाद सुबह किया जाता है और शाम को सूर्य छिपने से पहले कर लिया जाता है। आचार्य आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो अष्टांग योग द्वारा उपासना है और संध्या में, क्या ये दोनों में अंतर है कुछ? हाँ, इनमें अंतर है। जब हम उपासना करते हैं तो उसका हमारा जो लक्ष्य होता है वो होता है ईश्वर की प्राप्ति, यानी मोक्ष की साधना, मुक्ति की साधना, संसार से आवागमन के चक्र से छूटना। संध्या हमारा नित्य कर्म है। संध्या हमारा ऐसा नित्य कर्म है जैसे हम भोजन करते हैं, शौच करते हैं, दंत धावन करते हैं, स्नान करते हैं, तो वो हमारे नित्य कर्म है। नित्य कर्म नहीं करने से हमारा नित्य जीवन प्रभावित होता है। जैसे आप दांत रोज नहीं मांजेंगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और सामान्य की तुलना में जल्दी गिर जाएंगे और नुकसान आपको काफी होगा। आपको पीड़ा और रोग भोगना पड़ेगा। इसलिए नित्य कर्म निश्चित रूप से करने चाहिए और संध्या उन्हीं में से एक नित्य कर्म है। ठीक है। जी आचार्य जी एक और मेरा एक प्रश्न था कि कुछ समय के व्यवस्था के कारण, जैसे कि मैं अभी कॉलेज जाता हूँ तो उस कारण से जो टाइम है वो मैनेज नहीं रह पाता है कि संध्या का जो टाइम है वो निकल जाता है। मैं कभी कभी लेट आता हूँ, कभी लेट उठता हूँ, तो ऐसे में क्या करें हम? अच्छा एक बात बताओ मुझे, कभी कभी नहाने का समय नहीं रहता है तो क्या करते हो? नहाना छोड़ देते हो क्या? नहीं जल्दी उठ नहा के नहाना। नहीं नहीं है ना? नहाते हैं। नहीं तो इसका हाँ। तो एक नहा तो हम लेंगे, लेकिन संध्या नहीं, बोलने दीजिए उन्हें, इसने म्यूट कर दिया। बोलने दीजिए। संध्या का तो हाँ। एक फिक्स टाइम है ना कि हमें इसी टाइम करना है। नहा तो हम लेंगे 1 घंटा नहीं, बाद ही। सुनो 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 सुनो। अगर समय का अतिक्रमण हो गया है तो ये छोटी गलती है, और संध्या छोड़ दी तो ये बड़ी गलती। तो छोटी कर लो, समय का अतिक्रमण करके बाद में कर लो संध्या, लेकिन संध्या करो जरूर। जी आचार्य जी, धन्यवाद। सुजीत वर्मा जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं मूल के बारे में जानना चाहती हूँ। इस बारे में। मूल के बारे में, मूल और मंगली बताते हैं पंडित जी लोग, उसके बारे अरे में भैया, जानना चाहती मूल एक नक्षत्र होता है। हूँ। जी। नक्षत्र कुछ कुछ जो तारामंडल होते हैं,
उनकी आकृति विशेष का नाम नक्षत्र होता है। और ये लोग जब पैदा होते हैं तो उस समय खगोल के दृष्टिकोण से तिथि कौन सी है ये देखा जाता है, पक्ष कौन सा है, मास कौन सा है ना, अयन कौन सा चल रहा है, ऋतु कौन सी है, तो उसमें नक्षत्र भी देखा जाता है कि नक्षत्र कौन सा है। तो उन्हीं नक्षत्रों में एक नक्षत्र मूल नक्षत्र भी होता है। तो मूल नक्षत्र में पैदा होना ये सूचना देता है कि आप उस समय पैदा हुए थे। जैसे हमें राजा राम के बारे में पता करना है कि राजा राम कब पैदा हुए थे, तो हम उठा लेंगे कि ये तिथि थी, ये वार था, ये महीना था, ये पक्ष था, और फिर नक्षत्र देखेंगे कि नक्षत्र किस पोजीशन में था। तो देखा नक्षत्र इस पोजीशन में था, तो हमें ठीक ठीक एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ऐसा कौन से काल में हुआ जब नक्षत्र इस पोजीशन में था। तो ऐसा पता चलने से हम राम जी के जन्म के काल को पता कर सकते हैं। तो ये काल को बताता है, नक्षत्रों की स्थितियों को बताता है, इससे मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा मूल से कहा जाता है कि भाई मूल नक्षत्र हो तो ये बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, बड़ा भारी रहता है, लोग मंत्र पाठ आदि करते हैं। तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं, इनमें ज्यादा यकीन नहीं रखिएगा। ऋषि दयानंद जो हैं उनका नाम मूल शंकर इसीलिए था क्योंकि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। और मैं बैठा हूं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, और मूल नक्षत्र में भी कहते हैं जो चढ़ते मूल नक्षत्र थे उसमें पैदा हुआ हूं। और मेरे जीवन में तो कोई हानि मुझे दिखती नहीं है, ये बिना मतलब की बात है। तो इसलिए इनमें चक्कर में नहीं पड़ने का। मंगली मंगली जो कहा जाता है, मंगली में कहते हैं कि पत्नी जो है वो, पति या पत्नी जो है, एक मंगली होगा तो दूसरा जो है मर जाएगा या हानि होगी, नुकसान होगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है भाई। मैं मंगली हूं और पत्नी मंगली नहीं है, एकदम हट्टी कट्टी स्वस्थ है, मैं भी हट्टा कट्टा स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कहने की बात है, ठीक है जी, धन्यवाद चाचा। ललिता जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम उनकी पूजा कहीं पे भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी तो कर फिर सकते हैं। मंदिर का कोई महत्व नहीं है? मंदिर का महत्व है। तो फिर उणादि कोश मतलब में, उणादि कोश में मंदिर एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ ईश्वर की उपासना की जा सके, बैठकर ईश्वर की उपासना की जा सके। यानी ऐसा कोई स्थान जहाँ बैठकर आप ध्यान लगा सकें, शांति हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, गड़बड़ियां ना हो, आसपास साफ सुथरा और पवित्र वातावरण हो, उसे कह दिया। मंदिर का एक अर्थ ये होता है, और मंदिर का एक दूसरा अर्थ होता है गृह, जिसमें हम रहते हैं, उसे भी मंदिर कहा जाता है। हमारा जो हाँ, घर है उस घर का नाम भी मंदिर होता है। तो दोनों ही अर्थों से मंदिर का प्रयोजन तो ठीक है, क्या दिक्कत है। हाँ, परंतु जरूरी नहीं है ना कि जैसे बनाए गए हुए हैं समाज में नहीं वैसे मंदिर में जाना। नहीं परंतु नहीं जो ऐसा कुछ कथावाचक और वो पौराणिक है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे हवा हर जगह है, परंतु जब टायर पंचर होता है तो पंचर की दुकान पे जाना पड़ता है। अच्छा तर्क है। हाँ, ठीक वही है, तो। अच्छा तर्क है। वो कोई बात नहीं, वो देखो दुकान, दुकान वाला तो दुकान पे बुलाएगा ही, जिसे दुकान चलानी है उसे तो वो तो दुकान पे ही बुलाएगा। लेकिन ईश्वर दुकान खोले नहीं बैठा है, ईश्वर सर्वव्यापक है। आप ईश्वर का ध्यान किसी पवित्र स्थान पर बैठकर कहीं भी कर सकते हैं, जो भी पवित्र स्थान होगा वहीं कर सकते हैं। ये ऋषि मुनि लोग उठाकर पढ़िए ना, सारे दर्शन शास्त्र पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। ऋषि मुनि लोग कहाँ मंदिरों में बैठते थे भाई। ऋषि मुनि लोग तो जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, ग्लेशियर्स पर, वहां जाकर बैठते थे, है ना। जी। चलो, त्रिवेदी शिवाजी जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी, वो आपने बताया कि संध्या उपासना और चेतन जड़ और जो भी है उसके पूजा पाठ के बारे में बताया। तो गोस्वामी तुलसीदास को मैंने पढ़ा था, तो वो बताते हैं, उन्होंने दोनों बातें बोली हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि विगत दिवस गुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तो वहां से ये सिद्ध हो गया कि राम संध्या करते थे। लेकिन वो एक जगह पे कह रहे हैं कि लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रभु मोहिन दूजा। माने कि उन्होंने एक लिंग की स्थापना की और उसके बाद उसकी पूजा कर रहे हैं समुद्र सेतु बनाते समय। तो ये जड़ में पूजा, ये तो जड़ की पूजा हो गई। तो ये थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नहीं, उसमें ऐसा है, तुलसीदास जी को ऋषि मुनि थोड़े हैं, तुलसीदास जी तो कवि हैं। कवि हाँ क्या नहीं कभी लिख है। सकता। हम तो शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, हम चर्चा शास्त्र पे कर रहे हैं, कवियों पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे। कवि क्या लिख दे, कवि का कोई हिसाब नहीं है। हैं, नहीं कवि तो वो आपने अभी आपने संस्कृत साहित्य उठाकर नहीं पढ़ा है।
अभी आप नहीं सर। अभिजान शाकुंतलम पढ़ेंगे, या अभी आप कोई और एक एक कहानी आती है, एक राजा नल की कहानी आती है, उसमें इतना अतिशोक्ति अलंकार है। वो कहते हैं राजा नल अपने विपत्ति के काल में किसी दूसरे राजा के रथी हो गए, वो सारथी हो गए। वो रथ अच्छा चलाते थे तो सारथी हो गए। तो वो राजा को पीछे बैठाकर दौड़ा रहे थे, तो कहते हैं इतनी तेज रथ दौड़ाते थे कि वायु से बातें करता था उनका रथ। तो वो जो राजा था जो उनके पीछे बैठा था, उसका उत्तरीय वस्त्र उड़ गया। तो उसने तुरंत चीख कर कहा, जैसे ही उत्तरीय उड़ा, कि वो सारथी रथ रोको, उत्तरीय उड़ गया है। तो सारथी जो राजा नल थे उन्होंने कहा मारा जब तो वो 100 योजन पीछे रह गया, मतलब इतनी तेज रथ दौड़ रहा था। अब ये बात सच तो नहीं हो सकती, ऐसा क्या वो स्पेस उसमें बैठे थे, यान में बैठे थे, अंतरिक्ष यान में बैठे थे जो इतनी तेज चल रहा था कि सेकंडों की गति में वो प्रकाश वर्ष की दूरियां तय कर रहा था। तो कवियों की योजना अलग होती है, कवि क्या कह दे नहीं कह सकते। तुलसीदास जी स्तुत्य व्यक्ति हैं, इनका माइक बंद करो। स्तुत्य व्यक्ति हैं, बहुत तुलसीदास जी ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। वो उच्च कोटि के कवि हैं, हम तो उनके काव्य की धूल भी नहीं पा सकते, जितना अच्छा काव्य उन्होंने लिखा है। लेकिन वो सिद्धांत देने वाले नहीं है, सिद्धांत ऋषि मुनियों से लिए जाते हैं, कवियों से काव्य लिया जाता है, जिससे जो लेना हो वही लेना चाहिए। ठीक है। गार्गी ठाकुर जी, अनम्यूट कर दीजिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी मैं वास्तु शास्त्र के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी मकान का ओपनिंग होता है तो वहाँ बोलते हैं 3 दिन की वास्तु शास्त्र पूजा होती है, ये मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ क्या। बहन, वास्तु जो होता है ना वो आर्किटेक्चर के बारे में होता है कि किसी मकान का आर्किटेक्चर कैसा हो। तो उसमें वायु ठीक से आए चारों तरफ से, वायु का निकास अच्छा हो, वातायन उसमें अच्छा हो, उसका वेंटिलेशन अच्छा हो। इसके अलावा उसमें धूप अच्छे से आए, कोई कक्ष ऐसा ना हो, कोई कोना ऐसा ना हो जहां वायु रुकती हो, गंदगी रुकती हो, रोग रुकता हो, अच्छे से आए। वायु किस तरफ से अधिक चलती है, अगर उस तरफ से अधिक वायु चलती है तो शौचालय उस तरफ ना हो। ये सब चीजें योजना बनाकर कि रसोई कहाँ बनेगी, शौचालय कहाँ बनेगा, जीना कहाँ बनेगा, सीढ़ियाँ, और ये आपकी रसोई कैसी होगी, रसोई में वातायन कैसे लगेंगे, और उनका वेंटिलेशन कैसा होगा, इस सब के बारे में जो विचार किया जाता है उसी का नाम वास्तुशास्त्र है। तो वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर तो ठीक है, बढ़िया बात है, वो लेना ही चाहिए। बाकी पूजा है कि मकान बनाने से पहले अगर आप यज्ञ हवन कराते हैं तो इसमें क्या बुराई है, खूब यज्ञ हवन कराइए, कई कई दिन यज्ञ हवन कराइए। 3 दिन कह रही है, मैं तो कहता हूँ 30 दिन कराइए, मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन कीजिए, 2 बार कीजिए, कोई बुराई नहीं। ठीक है। जी वो उद्घाटन के टाइम जो 3 दिन के 3 दिन की वास्तु पूजा होती है, फिर वो वो उसमें वो तो बहन हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है, उसे कहते हैं शाला प्रवेश। उसका नाम होता जी है शाला प्रवेश। जो मकान जी हमने बनाया है उसके लिए हाँ हम विशेष रूप से यज्ञ कराते हैं। यज्ञ कराओ, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी उसमें पाखंड बिठा के उसमें भूत प्रेत बुला के बिठाओ, उसका कोई लाभ नहीं है। यज्ञ कराओ, यज्ञ करने से सब रोग शोक मिट जाते हैं। जी जी ठीक। धन्यवाद आचार्य। लोकेश भटनागर जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि ये व्रत और उपवास का हमारे धर्म में क्या कोई विशेष महत्व है या केवल ये शरीर के लिए ही किया जाता है वैज्ञानिक तरीके के अनुसार? देखो, आज मेरे अधिकांश बच्चे उपवास पर हैं, अधिकांश बच्चों ने भोजन नहीं किया है आज। जी मतलब अब आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे। 3 दिन तक मेरे बच्चे उपवास पर रहेंगे। मतलब सारे तो नहीं हैं लेकिन 40 के आसपास उपवास पर हैं। तो वो दूध पी रहे हैं और दूध के साथ केवल फल खा रहे हैं, अन्न नहीं कर रहे हैं। तो ये जो उपवास किया जा रहा है ये एक संस्कार के लिए किया जा रहा है। 7 तारीख में हमारे यहाँ उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में ये विशेष संस्कार होता है, जब बालक 10 या 12 वर्ष का हो जाता है तो माता पिता के द्वारा ये संस्कार कराया जाना चाहिए। लेकिन माता पिता ऐसे हो गए कि कराते नहीं हैं। अब मलेच्छ हो गए, मुसलमान हो गए, तो मुसलमानों से क्या ही कहें। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि 8वें 10वें और 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराएं। तो उपनयन संस्कार जो है वो वेदारंभ संस्कार से पहले का संस्कार है। यानी यहाँ पिता घोषणा करता है कि मेरा बालक अब गुरुकुल में जाने के लिए पूरी तरह मैंने तैयार कर दिया है।
यानी ये बालक अब इतनी शिक्षा जानता है कि गुरुकुल में जब जाकर ये आचार्य से मिलेगा तो आचार्य बहुत प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार करेंगे, ये वहां का टेस्ट पास करेगा, ये वहां का कंपटीशन पास करेगा, ये अपने आचार्य की दृष्टि में अपने आचरण में खरा उतरेगा। ये उपनयन संस्कार के लिए तो असल में वहां जो व्रत लिया जा रहा है, व्रत का नाम होता है संकल्प। संकल्प जो होता है ना, उसे उसे ही व्रत कहते हैं। जैसे हमने संकल्प लिया, मान लीजिए हमने संकल्प लिया कि भाई हम जो है अगले 30 वर्षों में इस देश में जो है इंडिजिनस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, अगले 30 वर्ष के भीतर भीतर इस देश में स्वदेशी शिक्षा नीति को खड़ा करेंगे, सरकारें स्वीकार करेंगी, सरकारें झुकेंगी और स्वदेशी शिक्षा नीति को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होगी स्वदेशी शिक्षा नीति को स्वीकार करना। अब ये हमने संकल्प लिया, इस संकल्प का नाम व्रत है। बस ये तो व्रत हुआ। व्रत ये अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ये सब भी व्रत हैं। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संचित नहीं करूंगा, मैं शौच यानी स्वच्छता का ध्यान रखूंगा, ये सब व्रत में आते हैं। जो आपने कहा उपवास, उपवास कहते हैं भोजन। वैसे तो उपवास शब्द का अर्थ है, उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है रहना, समीप रहना। किसके समीप रहना? ईश्वर के समीप रहना। लेकिन उपवास रूढ़ होकर भोजन न करने के संबंध में प्रसिद्ध हो गया है। तो ठीक है, आप भोजन न करें, चिकित्सकीय कारणों से आपको जरूरत है कि अभी मुझे भोजन नहीं करना है तो ना करें। 1 दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, 3 दिन नहीं करना, या जब तक आपको लगे कि नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन इससे आपका कुछ बने बिगड़ेगा नहीं। कई बार प्रायश्चित के लिए भी उपवास किया जाता है। प्रायश्चित के लिए हमने कोई कुछ ऐसा कार्य कर दिया है कि उससे संसार की हानि हो गई है, या मैंने कोई अनुचित कार्य कर दिया है, तो हम स्वयं को दंड देते हैं। उस दंड देने के दृष्टिकोण से भी उपवास किया जाता है। तो आप उपवास और संकल्प, उपवास और व्रत को ऐसे ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। एक चीज और है, मेरे को थोड़ी सी मेरे साथ समस्या ये हो रही है आचार्य जी कि आपने जब से वो एक ओजस्वी भाषण दिया था कन्वर्जन को लेके, और इसके आता इसका उपाय मैं बाद में बताऊंगा और इससे अभी कोई प्रश्न नहीं करेगा। मेरा सबसे पहली क्लास में मैंने प्रश्न किया था तो आपने कहा था आप जैसे जैसे क्लास करते जाओगे वैसे वैसे आपको समाधान मिलेगा। लेकिन जब से वो आपका मैंने ये सेशन सुना था तब से मुझे रात को नींद भी आना मुश्किल हो गई है कि ये कैसे इनको कन्वर्जन से रोका जाए, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल भी इस तरीके से है कि मेरा कई बार झगड़ा भी हो जाता है और मैं बहुत विवादों में चला जाता हूँ। तीसरा लेवल जो है ना, तीसरे लेवल के अंतिम दिवस में, ये दूसरा लेवल हमारा चल रहा है, तीसरे लेवल के अंतिम दिवस में उसका पूरा समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए। दीपिका पीएस जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते दीपिका जी। आचार्य जी, मुझे आपका ना मत जानना है कि जगन्नाथ मतलब भगवान जी, मत जानना है मेरे को आपका कि जगन्नाथ भगवान जी की पूजा अर्चना होती है स्टेट लेवल पे, तो उसमें जगन्नाथ भगवान जी को समाना जाता है, कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान जी को निलाया जाता है, इनसे उन्हें बुखार हो जाता है, वो अपना घर छोड़ के अपने मासी के घर जाते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखो ऐसा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है। ईश्वर भी बीमार पड़ेगा क्या? भला ईश्वर आचार्य ही जी, बीमार। वही चीज है कि मैंने इसी चीज को अपने पेपर में भी लिख कर आई थी। मेरा एक क्वेश्चन आया था तो मैंने इसी के रिलेटेड आया था, मैंने यही चीज लिखी थी जो मैंने गूगल से और बाकी सारी चीजों से पढ़ी थी। सच तो देखो इसमें ऐसा होता है बेटा, मैं बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य अपने सुख के लिए रचता है, मेरे सुख के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी के प्रति मोह के बंधन बांध लिए, तो मोह का बंधन किसी के प्रति हो सकता है, भाई माता के प्रति हो सकता है, पत्नी के प्रति हो सकता है, पुत्र के है। तो उस मोह में मुझे एक सुख आता है, उसमें मुझे एक आनंद आता है, तो इसलिए मैंने बंधन बांध लिया। तो फिर एक आदमी ऐसा होता है जो ईश्वर के प्रति एक अपना मोह का बंधन बांध लेता है। फिर जब वो मोह का बंधन बांध लेता है तो फिर वो उसमें मनुष्य जैसी कल्पनाएं करने लगता है। हमारी समस्या ये है, हम मनुष्य हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उनकी कल्पना हम ठीक मनुष्यों जैसी करते हैं। जैसे भूत प्रेत आदि को यदि सावधानी से देखो तो भूत प्रेत हमेशा मनुष्यों के ही तो होते हैं। भाई भूत होगा, सिरकटा सरदार होगा, पिछल पाही होगा, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य जैसे हैं। अच्छा, स्त्रियों ने अपने बना रखे हैं, चुड़ैल है, ताड़का है, और अलग अलग प्रकार के हैं। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हम उन्हें मनुष्य के आकार में देखने लगते हैं। जैसे टीवी में देखो तो सूर्य देवता,
वायु देवता, जल देवता, उन सबको हमने मनुष्य जैसा आकार दे दिया है। आपने कभी सुना किसी को गाय का भूत चिपट गया हो, भैंस का भूत चिपटा हो, गधे का भूत चिपटा हो, सुअर का भूत चिपटा हो, किसी को नहीं किसी चिड़िया आचार्य का? जी। हाँ, तो ये सब क्या है, ये स्वांतः सुखाय के लिए लोग रच लेते हैं। जैसे इसमें कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर मैं थोड़ा और लंबा ले लेता हूँ, कई लोगों की समस्याएं होंगी वो थोड़ी क्योर होंगी। आ, जैसे सूरदास जी के साथ एक कहानी है कि सूरदास जी जो हैं वो जा रहे थे रास्ते में और वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो उन्होंने गोपाल को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। अब वो लगातार गोपाल को पुकारते रहे कि कन्हैया आ जा, कन्हैया आ जा, रक्षा कर, मैं गिर गया हूँ, चोट लग गई है, घुटने छिल गए। अंधा आदमी दिखाई नहीं देता, गड्ढे में गिर गया। तो फिर श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने उन्हें उस गड्ढे से निकाल दिया। गड्ढे से निकालकर जब बाहर निकले तो सूरदास जी अंधे थे, लेकिन जैसे ही हाथ छुआ तो जान गए कि श्री कृष्ण हैं। तो वो चढ़ गए और गुस्से में श्री कृष्ण को उल्टी सीधी बातें कहने लगे। बोले तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं मैं तेरे ही सहारे रहता हूँ और तू मुझे छोड़कर चला जाता है। ये तो बता, तुझे नहीं पता था मैं गड्ढे में इतनी देर तक पड़ा रहा, मैं इतनी आवाज लगाता रहा और तू आया नहीं है। आधा घंटा हो गया मुझे इस गड्ढे में पड़े पड़े, पता है कितना खून बह गया मेरे घुटने से। और श्री कृष्ण क्षमा याचना करते रहे। फिर खैर उन्हें लेकर घर गए, उनके मरहम पट्टी की और मरहम पट्टी करके फिर उन्हें भोजन दिया। तो फिर भोजन दिया तो भोजन में कहने लगे कि कल भी यही बनाया था तूने और आज भी यही बनाया है, रोज यही बना देता है, तुझे पता ही नहीं है कुछ भी। तो बात यह है कि ये कहानी जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? न तो सूरदास जी किसी गड्ढे में गिरे, न तो सूरदास जी किसी गड्ढे से निकले, न तो कोई उन्हें उठा के लेके गया। वो सब खुद ही करते जा रहे थे। और मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसी कहानियों की रचना करते हैं। और कहानियों की रचना करके, जानते हो हम कैसे लोग हैं? एक आदमी प्रोफेसर हुआ, प्रोफेसर होके किसी नए कॉलेज में उसका अपॉइंटमेंट हुआ। वहां पहुंचा तो दोपहर में जब लंच हुआ तो वो न तो नया नया था, अन्य प्रोफेसर्स तो पुराने थे। तो जब वो वहां गया तो सब लोग टेबल पे अपना अपना लंच खोल के बैठे। तो वो आदमी, एक और आदमी था प्रोफेसर के बगल में बैठा था, दूसरा प्रोफेसर। उसने कहा लो, फिर वही आलू की सब्जी, फिर वही पराठे। चिढ़ गया इस बात पर। खैर वो तो नया था, उसने बेचारे ने कुछ कहा नहीं इसे, सबने खा लिया, चले गए। अगले दिन फिर आकर बैठे। अब वो जो प्रोफेसर था पुराना वाला, वो फिर बोला फिर वही आलू, फिर वही पराठे। तो तीसरे दिन फिर, अब ये नए प्रोफेसर से रहा नहीं गया और इसने उससे कहा कि भाई साहब, जब आपको आलू और पराठे पसंद नहीं है तो आप अपनी पत्नी से कह क्यों नहीं देते कि आलू और पराठे मत बनाया करो, कुछ और बना दिया करो। तो बोला पत्नी किसकी, पत्नी तो है ही नहीं, मैं तो खुद ही बना कर लाता हूँ। तो फिर क्यों चिल्लाता है, क्यों चीखता है? बोले बस जैसे दूसरे लोग आनंद लेते हैं थोड़ा बहुत अपनी पत्नियों को कुछ कह के, तो हम भी आनंद ले लेते हैं। ये सब आनंद के लिए चीजें हैं। कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, फिर आम का सीजन आया तो कहते हैं श्री राम जी ने ज्यादा आम खा लिए और उन्हें अपच हो गई। किसने आम खाए भाई? कौन आम खाता है? कहाँ आम खा रहे हैं वहां श्री राम जी? तो कहते हैं उन्होंने आम खा लिया, अपच हो गया, बीमार हो गए, डॉक्टर को बुलाया गया, उनकी नाड़ी चिकित्सा कराई गई, उन्हें औषधि दी गई। और सब ऐसा ही चलता रहता है। ये स्वांतः सुखाय हम लोगों की अपनी कहानियां हैं, अपने लिए हैं, ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है बेटा, चलिए आगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद। रंजना कुमारी जी, जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना में अंतर जानना चाह रही थी। स्तुति तो होता है बहना गुण कथन करना, किसी के बारे में गुण कथन करना, उसका गुण क्या है वो कहना। जैसे जैसे आपने आम खाया तो आम मीठा है, आपने कहा भाई बहुत मीठा आम है, तो ये इस आम की स्तुति हुई। जैसे हम राम जी की स्तुति करें तो राम जी कैसे, तो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कि संसार में जितने पुरुष है ना, उनमें मर्यादा में ऐसा दूसरा कोई बिरला पैदा नहीं हुआ जैसे श्री राम जी थे। ये श्री राम जी की स्तुति, हम उनके गुणों के बारे में कह रहे हैं। हम शारीरिक गुणों के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम। कि कैसे थे कि संग्राम में विजेता रहते थे, खरदूषण जैसों को तो यूं ही मार डाला। कंबु ग्रीव, कैसे शंख की तरह उनकी गर्दन थी, आजानुभुज घुटनों तक लटके हुए उनके हाथ थे।
महाबाहु थे, घुटनों तक लटके हुए हाथ देख लेंगे किसी के तो भूत लगेगा, मतलब लंबे हाथ थे, यहाँ कहने का मतलब ये अतिशोक्ति अलंकार है। तो यहाँ स्तुति का मतलब होता है गुण कथन करना। गुण कथन करने का लाभ क्या है? गुण कथन करने से उन गुणों में हमारी प्रीति बन जाती है, और जब प्रीति बन जाती है तो हम भी वैसा होने का प्रयास करते हैं, एक चीज। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं पूरा पुरुषार्थ करने के बाद अपने से सबल किसी व्यक्ति से अथवा परमात्मा से सहायता की याचना करना, इसे प्रार्थना कहते हैं। इससे अहंकार नाश होता है। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करके कोई काम कर लूंगा और सफलता मिलेगी तो मैं ये मानूंगा ये ईश्वर की कृपा से हुआ है और मुझ में अपने करने का अहंकार नहीं आएगा, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना करना अहंकार नाश के लिए, उपासना ईश्वर को प्राप्त करने और सांसारिक दुखों से छूटने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आर्य जी। जी नमस्ते जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मेरा ये पंच महायज्ञ को लेके। जैसे ब्रह्म यज्ञ था, इसमें संध्या है, संध्या के नाम पे मैं आज तक गायत्री मंत्र का जाप करता था, ये मेरा क्लियर हो गया। लेकिन जो देव यज्ञ है, देव यज्ञ हमारे घर पे तो होता है, साप्ताहिक यज्ञ होता है हमारे घर पे, लेकिन मैं अभी जॉब करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, तो जिस कारण मेरा बाहर रहना होता है। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, तो वहाँ हम देव यज्ञ नहीं कर पाते। इसके लिए क्या है? और कहीं होता होगा, कोई ऐसे सज्जन होंगे आपके आसपास जो यज्ञ करते होंगे, उनके यज्ञ में शामिल हो जाइए। नहीं तो हो सकता है कोई आसपास मंदिर होगा, उसमें यज्ञ होता है, वहां शामिल हो जाइए। तो यज्ञ तो बहुत जगह होता है प्रतिदिन, वहां शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन न मिले तो रविवार के दिन चले जाइए। और भारत में कई संगठन हैं जो यज्ञ को बहुत अच्छे से संचालित करते हैं। आर्य समाज एक प्रमुख संगठन है, आपके आसपास कोई आर्य समाज जरूर होगा, वहां जा सकते हैं। जी, ये मैं खोज लूंगा। और दूसरा ये था कि जो जनेऊ है और शिखा है, मैं बचपन से सीखा है हमारे, जनेऊ भी मैंने कुछ पिछले सालों से धारण किया है, लेकिन इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये समझना है। देखो, शिखा हमारा सांप्रदायिक चिन्ह है। जैसे मुसलमान टोपी रखता है, इसे हम शिखा रखते हैं। शिखा जरूर रखनी चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और यज्ञोपवीत जो है वो विद्या का चिन्ह है। जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं तो जैसे आपने देखा होगा, पुराने लोग एक गोल्ड डिग्री हाथ में लेके काला चोंगा पहन के फोटो खिंचाते थे, तो पता चल जाता था कि इसने बीए बीएससी पास किया है। वैसा ही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत के 3 धागे अपने कांधे पर धारण करने वाले व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वेद को मानने वाला है, विद्या का चिन्ह है। इसके अलावा 3 धागे होते हैं तो उसके 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण तो उतरता है योग्य संतान पैदा करके, देव ऋण उतरता है संसार को प्रदूषण से दूर रख के, और ऋषि ऋण उतरता है वेद की विद्या का प्रचार प्रसार करके। तो ये 3 ऋण अपने कांधे पर स्वीकार करो और इनके लिए काम करो, ये जो का महत्व है। जी। दशरथ गुप्ता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। मृत्यु पे जो शोक लोग करते हैं, रोना गाना ये सब जो ये करते हैं, उस पे शोक करना चाहिए कि नहीं? मृत्यु पे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं करते, हमारे जैसे सामान्य लोग कर लेते हैं। भाई, हमारे घर में कोई मरेगा तो हमें तो दुख होगा, हम तो रोए पिटेंगे, बताओ क्या करें। घर में कोई निकटस्थ व्यक्ति मर गया है तो हम तो जीवित पे भी रो लेते हैं, कोई दूर चला जाए तब रो लेते हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए, माता पिता दूर हो जाए तो हम तो तभी दुखी हो जाते हैं। दुख होना सुख होना तो मानवीय स्वभाव है, इससे कौन उबरेगा? ज्ञानी लोग उबर जाते हैं। जो अत्यंत ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान की उस अवस्था में होते हैं, वो जान जाते हैं कि प्रकृति में किसी चीज का नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। ठीक है। और गुरुजी, मोह माया में कितना मनुष्य जीवन को मोह माया करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोह माया से निकलना आसान काम नहीं है। हजारों जन्म लग जाते हैं इसी मोह माया से निकलने में। जी, क्योंकि ये हम देखते हैं अभी मानव जीवन में, हम अपना खुद मैं अपने ये में धारण जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे को मोह माया के चक्कर में भी हम प्रकृति के विरुद्ध भी बहुत कामें कर लेते हैं। नहीं, मोह माया के चक्कर में देखो, मोह माया ही तो संसार है, इसमें क्या बात है। मैं आपको मोह माया पे ज्ञान तो बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन मेरे छात्र हैं 100 के आसपास गुरुकुल में, किसी एक को हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताऊंगा देखो कैसा मोह माया होता है। ज्ञान देना एक अलग बात होती है और मोह माया से ऊपर उठ जाना वो एक अलग बात होती है। चलिए आगे चलते। कनकलता बहन, और ये आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ, उसके बाद बाकी कल लेंगे। कनकलता बहन। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते बहन। ठीक है आचार्य जी, ये संध्या मैं और पूछना चाहती हूँ कि संध्या में कोई मंत्र बोलना चाहिए
जैसे हमारे यहाँ जो संध्या के लिए बताते हैं तो वो गुरु जी के मंत्र के द्वारा ही संध्या करते हैं, तो ये चलेगा क्या? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान बच्छेदात। संसार में काल की परिधि के परे अगर कोई गुरु है, गुरुओं का, सब गुरुओं का कोई ना कोई गुरु है। जैसे मैंने जो कुछ पढ़ा वो अपनी माँ से पढ़ा, भाई व्याकरण दर्शन उपनिषद आदि जो पढ़े माँ से पढ़े, और मैं ये कहने लगूं मेरी माँ मेरा गुरु थी, लेकिन उसके पीछे, मेरी माँ के पीछे कोई गुरु नहीं था क्या? मेरी माँ आसमान से लेके उतरी थी क्या ये ज्ञान? वो भी किसी गुरु से पढ़ी थी, और उनके गुरु भी किसी गुरु से पढ़े होंगे, और उनके गुरु भी किसी गुरु से पढ़े होंगे। दुनिया में सब गुरुओं का कोई ना कोई गुरु है, लेकिन संसार के सारे गुरुओं का सम्मिलित गुरु तो एक ही है, और उसका नाम है परमपिता परमात्मा। स एष पूर्वेशाम अपि, इन सबसे पहले जो गुरु हुआ, इस संसार के पहले जो गुरु हुआ वो परमात्मा है। उसी गुरु को उपासना करनी चाहिए। बाकी गुरु पर कल विशेष चर्चा करेंगे, कल पूरा दिन गुरु का ही रहेगा, है ना। आज शिक्षक दिवस है, मनाएंगे कल पूरा दिन गुरुओं को समर्पित। ये जो देश में घूम रहे हैं गुरु बनकर, बड़ी बड़ी गद्दियां लेकर, आलीशान और रेशमी वस्त्र लेकर, ये जो घूम रहे हैं आलीशान मर्सिडीज गाड़ियों में, ये जो घूमते हैं लैंड क्रूजर और रोवर गाड़ियों में, ये हेलीकॉप्टर्स में, कल इन गुरुओं पर खूब चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु एक ही है और वो परमपिता परमात्मा है। न भूतो न भविष्यति, न उसके जैसा गुरु कोई हुआ, न आगे कभी होगा। संध्या वेद के मंत्रों से की जाती है, उसकी एक वीडियो बाकायदा आपको डाली गई है, आपने देखी नहीं है। उस वीडियो को आज फिर डाल देंगे, देखिएगा उस वीडियो को, उसमें बच्चे संध्या कर रहे हैं गुरुकुल के, वहां से आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मंत्र पाठ करते हैं, इति करते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे और उस नए विषय को समझने का प्रयास। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।